अगर आप इस पूरे दुनिया के लोगों को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, अगर दो भागों में बंटवारा करेंगे, तो आपको दो तरीके के लोग देखने को मिल जाएंगे। एक तो वो जो कि कम बोलते हैं और अकेले रहते हैं और ज़्यादा सोचते रहते हैं, और एक तो वो जो बहुत ही ज़्यादा बोलते हैं, नए नए लोगों से मिलना पसंद होता है। तो दो तरीके के लोग आपको मिल जाएंगे। पहले वाले होते हैं इंट्रोवर्ट, जिनको अकेले रहना पसंद होता है, और दूसरे होते हैं एक्सट्रोवर्ट, जिनको नए नए लोगों से मिलना पसंद होता है, घुलना मिलना पसंद होता है, बातें करना पसंद होता है और बहुत ज़्यादा चीज़ें। अब अजीब सी बात यह है कि जो एक्सट्रोवर्ट वाले लोग होते हैं उनको स्मार्ट माना जाता है, और जो इंट्रोवर्ट होते हैं उनको हमेशा से ही बुद्धू माना जाता है। और ये बाहर की बातें छोड़ दो, हमारे घर में ही ये चीज़ें होती हैं। हमारे माँ बाप अक्सर हमारा कंपैरिजन करते रहते हैं हमारे बड़े भाई या छोटे भाई बहन से, और कहते हैं कि देखो उसको, देखो वो कितनी बातें करता है, वो कितना चालाक है, वो कितना चंट है, और तुम देखो तुम बुद्धू हो। अच्छा, ये नहीं होता तो फिर हमारे कज़न से कंपेयर करते हैं, और अगर वो भी नहीं होते तो आस पड़ोस के जो शर्मा जी की जो लड़कियां लड़के होते हैं उनसे कंपैरिजन कर देते हैं। और तो बचपन से ही ना हमें ये चीज़ बता दी गई है, समझा दी गई है ज़बरदस्ती कि जो ज़्यादा बोलता है वो चालाक होता है। अगर तुम ज़्यादा बोलोगे, फालतू की बकवास करोगे, तो इसका मतलब हाँ सब सही चल रहा है, रेलगाड़ी बिल्कुल पटरी पे चल रही है, एकदम डेस्टिनेशन पे जा रही है, और तुम चंट हो, तुम चालाक हो, तुम स्मार्ट हो, तो तुम दुनिया को जीत लोगे, बहुत पैसे कमाओगे, बहुत आगे जाओगे। मुझे समझ में नहीं आया, जबकि आपको इतने सारे एग्जाम्पल्स देखने को मिल जाएंगे कि जो इतने बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, जो इतने बड़े बड़े इन्वेंशंस जिन्होंने की हैं, जितने भी बड़े बड़े साइंटिस्ट हुए हैं, रिसर्चर्स हुए हैं, वो सारे एकांत में रहना पसंद करते थे। अच्छा, मैंने एक नए शब्द का प्रयोग किया है, एकांत में रहना। मैं अकेले रहना बोल तो रहा हूँ, लेकिन अकेले रहने का मतलब होता है कि वो व्यक्ति जानबूझ के अकेले नहीं रह रहा, मन मर्जी से अकेला नहीं रह रहा, उसके ऊपर कोई दबाव है, कोई प्रेशर है, कोई मजबूरी है जिसकी वजह से वो अकेला रह रहा है। तो ज़्यादातर ये अकेला वर्ड जो होता है, अकेला रहना, इसको हम कहते हैं लोनलीनेस, यानी कि वो अकेला है किसी फोर्स की वजह से, किसी प्रेशर की वजह से। लेकिन फिर भी हम वीडियो को अच्छे से समझने के लिए अकेले वर्ड का यूज़ कर ले रहे हैं पॉजिटिव सेंस में। एक्चुअल में इसका मतलब होता है एकांत में रहना, जो इंसान खुद की मर्जी से अकेला रह रहा है, जिसको किसी ने नहीं कहा अकेले रहने के लिए, उसकी कोई गर्लफ्रेंड छोड़ के नहीं भागी है, वो किसी टेस्ट में फेल नहीं हुआ है, वो किसी ज़िंदगी के रेस में पीछे नहीं रहा है, वो ये नहीं सोच रहा है कि मैं तो ज़िंदगी से हार गया हूँ, ऐसा नहीं है, वो किसी डिप्रेशन में नहीं है, वो दुनिया के साथ रहना ही नहीं चाहता। वो अकेले रहना चाहता है क्योंकि वो खुद को वक्त देना चाहता है, वो अकेले रहना चाहता है क्योंकि वो खुद को समझना चाहता है। इस दुनिया में जो कि भाग दौड़ भरी है, जहाँ पर लोग रेस लगाए बैठे हैं पैसे कमाने की होड़ में, लोग एक दूसरे का दिल तोड़ रहे हैं, कुचल रहे हैं, क्योंकि उनको पैसे कमाने हैं, ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, ये उन लोगों से थोड़े अलग होते हैं, इसलिए मन मर्जी से एकांत में रहते हैं। खैर, हम मान लेते हैं कि वो अकेले रहते हैं, ठीक है। तो आप ये समझ जाइए कि अकेले रहना और एकांत में रहना अलग अलग चीज़ें होती हैं, लेकिन फिर भी हम अकेले वर्ड का ही यूज़ करेंगे। एक्सट्रोवर्ट वाले हमेशा से ये मानते रहते हैं, इसका मतलब कि जो इंट्रोवर्ट होता है वो स्मार्ट नहीं होता, वो बुद्धू होता है, वो बेवकूफ़ होता है। इंट्रोवर्ट एक्चुअल में एक टाइप ऑफ कैटेगरी होती है, कैटेगरी का टाइप होता है जो इंसान का नेचर होता है, लेकिन हमने इंट्रोवर्ट कह दिया है कि एक नेगेटिव, जिसको हम कह सकते हैं एडवर्ब बना दिया है, एडजेक्टिव कहना सही होगा, विशेषण कर दिया है हमने कि ये इंसान इंट्रोवर्ट है, यार ये इंट्रोवर्ट है, मतलब कुछ ना कुछ खराबी है, इसके अंदर कोई नेगेटिव पॉइंट है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं होता। ये वो इंसान होते हैं जो शो ऑफ की दुनिया से थोड़े अलग होते हैं, जिनको शो ऑफ करने का कोई शौक नहीं होता, इनके अंदर कोई लालच नहीं होता, इनके अंदर पैसे कमाने की अंधी दौड़ नहीं होती। इनको पता होता है कि पैसे से ज़िंदगी आसान बेशक हो जाए, लेकिन ज़िंदगी मज़ेदार नहीं हो पाती। हाँ, पैसे चाहिए ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए कहीं हद तक, लेकिन सिर्फ पैसे ही नहीं चाहिए। इसलिए ये वो इंसान होते हैं जो कि ज़िंदगी में बाकी चीज़ें भी करते हैं और ख़ुद को टाइम भी देते हैं। खुद को टाइम देने का मतलब ये नहीं है कि भैया आप खुद को ही टाइम दे रहे हैं, परिवार वालों से आप बात ही नहीं कर रहे। ये मत समझना कि आप परिवार वालों से बिल्कुल अलग हो गए हैं, ना मम्मी से बात होती, ना पापा से बात होती है, घर में कोई क्या कर रहा है कुछ आपको पता ही नहीं है, किसी से बात ही नहीं कर रहे हो रही है, और तुम कह रहे हो अरे मैं बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैं तो अकेले में रहता हूँ। अरे तुम बुद्धू हो, परिवार वालों को टाइम दो। ये नहीं है इसका मतलब कि आप दुनिया से कट रहे हो। दुनिया से तब कटो और उन लोगों से कटो जिनसे आपको कटने की ज़रूरत है। फालतू लोगों से जो शो ऑफ करते हैं, जो अपने अमीरी का दिखावा करते हैं, उन लोगों से आपको कटना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने परिवार वालों से कट जाएं, अपनों से कट जाएं। अपने कम रखिए, मगर जो अपने नहीं हैं उनसे कट कर रहिए। इससे आप फालतू लोगों से थोड़ा बच कर रहते हैं और उन्हीं काम पे फोकस कर पाते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी में ज़रूरी हैं। ये एक ऐसा एडजेक्टिव है जो कि कोई भी अपने मत्थे नहीं लेना चाहता। हर इंसान को डर लगता है कि अगर मैं इंट्रोवर्ट कहलाऊंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी। इसीलिए लोगों को बहुत ज़्यादा डराया धमकाया जाता है कि एक्सट्रोवर्ट
एक्सट्रोवर्ट बनो, लोगों में घुलो मिलो, ज़्यादा लोगों से बातें करो, फालतू की बकवासें करो। अरे भाई क्यों फालतू की बकवास करनी है, उतना बोलो जितना ज़रूरी है। फालतू लोगों से फालतू बातें करके तुम्हारा टाइम बर्बाद होगा। लेकिन ये दुनिया नहीं समझती, और ये पता है कौन समझता है? ये आप समझते हो, क्योंकि आपको पता है कि कौन सी चीज़ें ज़िंदगी में ज़रूरी हैं और कौन सी चीज़ें कम आवश्यक हैं। ये इंसान लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं, ये हमेशा टेंशन फ्री रहते हैं, क्योंकि अकेले में रहते हैं, ज़्यादा लोगों से बातें नहीं होती, पॉलिटिक्स देखने को नहीं मिलता, चुगलियाँ नहीं होती, तो इन चीज़ों से थोड़ा बच के रहते हैं। दूसरी चीज़ कि दिमाग को ये लोग ना काबू में रखना जानते हैं, और अकेले रहते हैं इसीलिए काबू में रख भी पाते हैं। अगर आप 10 लोगों से मिलेंगे तो 10 लोगों से 10 तरीके के झूठ बोलने पड़ेंगे, क्योंकि इंप्रेशन जमाना है, एक्सट्रोवर्ट हो, इंप्रेशन तो जमाना ही पड़ेगा ना। तो इससे क्या होता है, आप झूठ बोलते हैं, टेंशन मन में बढ़ जाती है, क्योंकि 10 लोगों से 10 झूठ बोलना, किससे कौन सा झूठ बोला है, कब पकड़ा ना जाऊँ, कैसे बचूँ, ये सारी चीज़ें आपको टेंशन देती हैं। इस वजह से ये लोग अकेले रहना पसंद करते हैं। इनको अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आता है, और याद रखना कि जिस इंसान ने अपने दिमाग को कंट्रोल में रख लिया और अपने इमोशंस को कंट्रोल में रख लिया, उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और आप एक चीज़ गौर करेंगे कि जब आप अकेले रहते हैं, वही काम करते हैं जो कि प्रोडक्टिव है, ज़िंदगी में जिस चीज़ से आप आगे जाएंगे, तो आपका आलस भी कम हो जाता है, क्योंकि आपको उस काम को करने में मज़ा आ रहा होता है। हमेशा याद रखना कि उसी काम को करना जिस काम को करने में आपको मज़ा आता है। शायद आप वो काम कर सकते हो जिस काम में आपको इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन उससे पैसे मिलते हैं। लेकिन मैं आपको हमेशा सजेशन दूंगा कि पैसे कितने ही कमा लो, लेकिन वो काम हमेशा करते रहना जिस काम को करने से आपको मज़ा मिलता है। आप बहुत पैसे कमा सकते हो, लेकिन हो सकता है कि आपको कोई एक पर्टिकुलर टाइप की वीडियो देखने में आपको खुशी मिलती हो, तो वो चीज़ देखो। बेशक लोग बोलें कि अरे क्या, जैसे कि आप हो सकता है कार्टून देखो, एनिमेज देखो, जैसे कार्टून डोरेमोन, पोगो, ये देखने में अगर आपको मज़ा आता है तो ये देखो। आपको जो चीज़ से आपको खुशी मिलती है वो चीज़ करो। ये मत सोचो कि लोग जज करेंगे, लोग क्या बोलेंगे। मैं तो अभी भी कार्टून लेके बैठ जाता हूँ, अच्छे होते हैं, मज़ा आता है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाती हैं, पुराने शोज़ उसको लेके यूट्यूब पे देखता हूँ, लगता है कि ओ वाह, ये भी दिन था जब दिन में 2 घंटे लाइट आती थी, तब हम देखा करते। तो वो सारी चीज़ें अच्छी होती हैं, वो मज़ेदार चीज़ें होती हैं। ये मत सोचो लोग जज करेंगे, लोग क्या सोचेंगे। और आप लोग सोचते भी नहीं हो इतना, क्योंकि आप अकेले रहते हो। लोग क्या सोचेंगे वो सोचते रहें, मुझे क्या लेना देना है वो तुम क्या सोच रहे हो। तुम ये सोचो भैया कि तुम क्या सोच रहे हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे ना सोचना है ना समझना है, और एटलीस्ट तुम्हारे बारे में तो नहीं सुनना। आप जैसे हो वैसे ही ठीक हो, क्योंकि आप ओवर थिंकिंग नहीं करते, आप स्ट्रेस नहीं लेते, आप सिर्फ अच्छा सोचते हो, जो चीज़ें ज़रूरी हैं वही सोचते हो। और अगर ज़्यादा सोचते भी हो तो पॉजिटिविटी ही तो सोचते हो कि ज़िंदगी में ये बनूंगा, ख्याली पुलाव बन जाते हैं। तो एक तरीके से ठीक है, चलो मान लेते हैं, अच्छी चीज़ है, एटलीस्ट उनसे तो अच्छी ही है ना, जो कि फालतू की चीज़ें करते हैं, जो कि लोगों की चुगलियाँ करते हैं कि अरे उसने देखो क्या कर लिया, उसने देखो क्या कर लिया, अरे उसका ब्रेकअप हो गया, अरे उसका पैचअप हो गया, अरे उसने अपना घर छोड़ दिया, वो भाग गया घर से। तो इन सब चीज़ों से अच्छा है कि आप अकेले ही रहो, खुद के बारे में सोचो, और हमेशा याद रखो कि चिंतन करो, चिंता नहीं। चिंता करोगे तो एक दिन चिंता आपको खा जाएगी, चिंतन करोगे तो लाइफ में बहुत ज़्यादा आगे जाओगे। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी और रिलेटेबल लगी हो, तो आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर देना, क्योंकि इससे मेरे को खुशी मिलती है। और दूसरी चीज़ कि अगर आप कोशिश करो तो प्लीज़ ऐसा कर देना कि इस वीडियो को एक उस व्यक्ति के साथ शेयर प्लीज़ कर देना जो कि आपके जैसा है, जिसको अकेले रहना पसंद है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ऐसे लोगों को थोड़ी मोटिवेशन मिले, ये लोग डरे ना, ये ना सोचे कि मैं तो तनहा रह गया, अकेला रह गया ज़िंदगी से। नहीं, मोटिवेट करो लोगों को, पॉजिटिविटी फैलाओ, क्योंकि बाद में बस आप पछताते ही रह जाओगे कि काश मैं इससे बोल देता कुछ, या काश मैं इसको कुछ बता पाता। देर अभी भी नहीं हुई है। वीडियो को शेयर करिए लोगों के साथ, इससे मेरा भी फ़ायदा होगा, मुझे भी खुशी मिलेगी, और मैं ऐसी वीडियोस और आपके लिए ला पाऊँगा।